सपूत बच्चों को जन्म सती देती है। जो वरदानी भूमि है, वरदानी भूमि से जो बच्चे जन्म लिए, वरदान मिला, जो भूमि है वरदानी भूमि, उसको वरदान कौन दिया? यज्ञ माता को वरदान किसने दिया? यज्ञ पिता ने दिया। यज्ञ पिता को वरदान किसने दिया? यज्ञ माता की एक दी परमात्मा शक्ति एक दूसरे को, वो परमात्मा शक्ति बच्चों को भी वही देती है। माता पिता तो निमित्त मात्र ही होते हैं, बच्चे भी निमित्त ही होते हैं, लेकिन निमित्त को कभी भूलने की चीज़ नहीं, उसको भूले माना सब कुछ गया। ठीक है, इसलिए क्योंकि वो आधार है, आधार को नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन शक्ति तो बोली है सारे आधार छोड़ने पड़ेंगे। तो ये चारों आयाम में हमें घुमाना है कि इसका आधार जो हम ले लिए हैं है नहीं ये आधार। हम जब LKG UKG में जाते हैं तो वो हमारा आधार होता है, लेकिन टीचर स्थान वो पढ़ाई से और हम ऊपर उठते जाते हैं ना, तो उसका आधार हम लिए हैं, लेकिन जो सनातन आधार लिए हैं, जो अमर है, जो सदा के लिए है, वो उसमें से हम लिए हैं और वही लेकर के हम आगे चल रहे हैं। और बाकी जो बड़े रूप में हम समझ लिए हैं ना, मनमत परमत वाला, वो सब आधार छोड़ने पड़ेंगे आपको। इस तरह का आधार से उद्धार नहीं होगा, उधार के खाते में जा रहा हो। समझ में आ रहा है? जैसे कंपनियां हैं, कंपनियां के पीछे खुद ही कर्जा है और कर्ज दे रही हैं। अब कर्ज वाला कर्ज कैसे हमको पूरा कर देगा बताइए? कर्ज में जो खुद है वो कर्ज माफ़ करेगा कभी? ये कुछ बातें इस समझने की हैं। जैसे अनेक प्राइवेट कंपनियां हैं ना, ऐसे ही ये सभी 28-30 संगठन वाले प्राइवेट कंपनी हैं। ये माँ के नाम से, गीता के नाम से, गीता के ज्ञान के नाम से कंपनी चलाई जा रही है उसकी। और कंपनी किसकी? हीरा बाप, लाल उसका पुत्र, और कंपनी वहाँ है। ये त्रिमूर्ति हाउस का टाइटल लेकर के ये सभी लोग दुकान चला रहे हैं। अच्छा चल रहा है ना सबका, लेकिन उधार का माल जा रहा है। जो पॉइंट्स वो दे रहे हैं, जो मटेरियल तैयार करके स्लोगन, वो उनके जीवन में नहीं है। तो जब आपके जीवन में नहीं है तो उधार का है ना। जैसे किसी ने बोल दिया, आप सुन लिए और अच्छा लगा आपको, तो उनको आप सुना दिए तो कहेंगे अरे बहुत अच्छा पॉइंट्स आपके पास तो है। लेकिन जो जिसको वो दे रहे हैं उनको नहीं पता है कि ये सुनी सुनाई है इनके जीवन में। ये साने नहीं है, इनका तन सना हुआ नहीं है, इनका जीवन, इनकी धारणा सनातन नहीं है, इनका सुना तन है। सुना तन माने सुना हुआ तन है, सना हुआ तन नहीं है। इसीलिए तन तन के बैठते हैं। उस सनातनी सनातन से ये तन 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 के बैठते हैं, तन तनाते हैं लोग। तन तना भाव, मन मना भाव नहीं, अपने मन को नहीं देंगे, ये तन तना भाव है। तो ये लोग इस तरह से कि बच्चे को कपूतनी किसको जन्म देते हैं? कपूतों को जन्म देते हैं, सपूतों को जन्म नहीं देते। जो सपूत मशहूर हैं, दिल्ली के सपूत कौन है? वो बाप है, पहला प्रथम पुत्र है ना यज्ञ माता का। दिल्ली के सपूत मशहूर हैं, वो सबूत देने वाले हैं स्नेह का, मातृत्व शक्ति का। सब एक समय है तो बाल रूप होता है ना, पिता पहले पिता थोड़ी हो जाता है। जिसके लिए पिताजी क्लास कराए, क्या माता पिता का कभी बाल रूप नहीं था क्या? भले बाद में उनका एडॉप्शन एक दूसरे के लिए जब समय आता है तो वर्ण होता है, वो अलग बात है, लेकिन पहले तो बाल रूप में ही होते हैं ना दोनों एक दूसरे के लिए। फिर धीरे धीरे जब वो स्वरूप आता है तो उस सिस्टम को सही हिसाब से समझ के स्थिर हो जाते हैं। समझ में आया? जो बुद्धि से समझने का विषय है, समझ के अंडरग्राउंड कर दीजिए उसको। तो यहाँ पर जब ये सभी लोग हिसाब देने लगे तो ये शक्ति बोली कि अगर मायावी संकल्प का भी चल रहा था ना हलचल से, स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त है शक्ति, क्या बोल। लेकिन अगर यहाँ
देखने में 2 सेंटर का इंचार्ज आती हैं। अगर कोई जिसके पास 2 सेंटर है और देखने में 2 सेंटर का इंचार्ज आती हैं, वो कौन होगी? त्रिमूर्ति हाउस में समझ लीजिए आप हैं, तो आपके पास 2 सेंटर माने केंद्र। माता पिता का कंबाइंड स्वरूप क्या होता है? सेंटर। तो 2 सेंटर को आप संभाल रहे हैं ना, इंचार्ज है ना। अरे चैतन्य सेंटर की बात नहीं आई थी? चैतन्य सेंटर, चैतन्य गीता पाठशाला, चैतन्य म्यूजियम। जब जड़ का जुगाड़ लगा के जड़ की वृद्धि ज्यादा हो जाएगी तो चैतन्य की बात आएगी, तब तो समझ में आएगा, जब चेतना जगेगी तो 2 सेंटर इंचार्ज हो गया। यहाँ शक्ति बोल रही है ना, देखने में 2 सेंटर का इंचार्ज और कोई 50 सेंटर की इंचार्ज दिखाई देती हैं, लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न है माया के हलचल से, जहाँ माया होगी वहाँ माया की हलचल चलेगी। हल चला पाएगी माया खेती कर पाएगी? वो तो उनको फदकाएगी जो श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं। उनको जो फुदक रहे हैं उनको फदकाएगी ना। माँ के बच्चों को फदका पाएगी? जो आंचल के नीचे रह रहे हैं, जो अचल हैं, जो अचल घर में आ गए हलचल में आएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए हलचल से, स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त हैं, तो 2 सेंटर वाले का भी 50 सेवा केंद्र वालों से ज्यादा सेवा का खाता जमा है। शक्ति बोल रही है, होगा भी नहीं, जमा है उसका। हमेशा शक्ति वर्तमान में लेके आई है, समझ में आया? ऐसे बच्चों के लिए जमा है। इससे खुश नहीं हो जाओ कि मेरे पास 30 सेंटर 40 सेंटर है, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर है, ये हिसाब चाहिए उसको। ये सब जैसे ऊपर का जो एक्सप्लेन हुआ है, ये सब मायावी प्रभाव है, और इसमें रह के, इस घेरे में जो सेवा करते हैं लोग, उसके बंधन में रह के अपना युक्ति अपनाते रहेंगे, उसके ऊपर छोड़ करके धैर्यता से कुछ वो नहीं करेंगे, दूसरे बल का प्रयोग करेंगे, तो ये सभी मायावी वो है ना। सेंटर भी बढ़ाते जाओ, माया भी बढ़ाते जाओ, ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती है। बस हो गया। अब बाप कौन है? यहाँ बाप दादा हो गया। यहाँ कहाँ आया? बाप दादा के बाप दादा आया ना ऊपर। और यहाँ आ गया बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती। आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते, खाना भी एक बार बना के खाते, रात को खा लेते, इतना बिजी रहते, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी बिजी तो नहीं रहते। यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों किया, मेरा हक, तेरा हक। लेकिन बाप का हक कहाँ गया? ये सब कहाँ? जहाँ बाप है वहाँ की बात थोड़ी चल रही है, ठीक है? जो उनके नाम पर चल रहा है सेवा, उनसे शक्ति पूछ रही है कि बाप का हक कहाँ गया। जो बाप है, ये कौन पूछ रहा है? बाप दादा जो पूर्वज हैं, बाप का भी जो बाप है, जिसको आप बोल रहे हैं शिव बाबा, सुप्रीम पावर, निराकार शक्ति, वो है निराकार। साकार का आधार लेता है, समझो हमेशा रहता है। जैसे अनेक स्वरूप से चलते हैं ना हम, जब प्रत्यक्ष हो जाती है वो शक्ति, तो उसको आया गया भूत वाली बात नहीं चलती है। तब समझ में आया? जब वो स्वरूप आता है तो सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। स्वयं भी संतुष्ट और सभी संतुष्ट है ना, क्योंकि इस तरह की मायावी सेवा है नहीं, सब कुछ प्रत्यक्ष है। और जब प्रत्यक्ष है तो प्रमाण हम क्यों दें? जब प्रत्यक्ष होता है जो प्रमाण नहीं देता। जहाँ व्यक्त होता है वहाँ अव्यक्त का आप क्या दिखाई दोगे? अव्यक्त के कारोबार करने वाले व्यक्त दिखाना पड़ेगा उनको। प्रत्यक्ष कौन करेगा? प्रत्यक्ष प्रमाण, जहाँ प्रत्यक्ष है वो तो प्रमाण देगा नहीं। प्रमाण किसको देना है? जहाँ अव्यक्त है, अप्रत्यक्ष शक्ति। मेहनत उन्हीं को करना है ना, वही तो देंगे। उस तरह के कौन मांगेगा? प्रत्यक्ष मांगेगा।
या दूसरी भाषा में कहिए व्यक्त मांगेगा। व्यक्त वतन में अव्यक्त वतन का या अव्यक्त वतन का कारोबार करने वाले उसका आधार लेकर के उनसे मांगा जाता है। वो समय की शक्ति करती है। अगर सर्व की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग और संतुष्टता का अगर ये नहीं है तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला, और विधि को चेक करके चेंज कर दो। ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा है। सिर्फ अपने दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, लेकिन बाप की दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ दिल की सेवा होगी वहाँ दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। जो ब्रह्मा बाप है उसकी आशा पूर्ण कौन करेगी? ब्रह्मा माँ करेगी। और बच्चे क्या करेंगे? उसमें सहयोग करेंगे। बस समझ में आता है? सहयोगी बनना बहुत आसान है, योगी बनना योग भी कठिन होता है, लेकिन उस सहयोग जब करें तो ऑटोमेटिक योगी हो, वो नेचुरल योग बोलते हैं उसको। जैसे हम नेचुरल परिवार में माता पिता भाई बहन को याद करते हैं ना, ऐसे जब हम संबंधों में आ जाते हैं तो नेचुरल योगी हो जाते हैं। नेचुरल ज्ञान, नेचुरल योग, सब कुछ नेचुरल। जहाँ संदेह पैदा नहीं होता है, अनिश्चय नहीं होता ही नहीं, अनिश्चय का वहाँ नाम ही नहीं है, निशान क्या आप ढूंढेंगे? आज जब निशान ही नहीं है तो नाम क्या निकालेंगे आप? यह थी आज की रूह रेहान। बाकी शक्ति बोली है आगे सुनाएंगे। आज भारतवासी बच्चों का इस सीजन का लास्ट चांस है। इसलिए बाप दादा क्या चाहते हैं वह सुना दिया। एक सर्टिफिकेट पास का लिया है, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। शक्ति क्या कह रही है? पास हो इसमें सभी ले लिया है, लेकिन अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। कौन सा? अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहना। अपने विचारों को वश में रखो। नंबरवार याद प्यार दी है शक्ति। सेकंड का था नंबर। हमेशा ये ध्यान देना है जब भी शक्ति वरदान देती है, माना एक सजाती है, तो चारों ओर के जब भी बात आएगी तो चारों दिशाओं की जो आत्माएं हैं, चार ही दिशा में बोला गया था ना, तो वो कुल के दीपक, वो कुल होता है जिसको आप ब्राह्मण कुल